हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक, जिनकी न्याज शरीफ करते हैं आप 22 रजब को। हाँ, कुछ शक्की लोग जिनको अंग्रेजों की मेज से अकीदा मिला, वो कहते हैं ये न्याज का क्या फायदा है। हमने कहा बुरा मत मानो, न्याज का फायदा ये है कि बहाना है इमाम जाफर सादिक का और खिलाना है गरीबों को। बहाना है गौस पाक की 11वीं का और खिलाना है गरीबों को। और आप सिर्फ गरीबों को नहीं, मालदारों को भी। भाई मालदारों ने कौन सी चोरी की, कौन सा कसूर किया? गरीब को खिलाने पे भी सवाब, मालदार को खिलाने पे भी सवाब, लेकिन गरीब को खिलाने पर ज्यादा सवाब। क्यों? इसलिए कि उसको पसंद की ग़िज़ा मिलती नहीं। अच्छा, कुछ लोग इस पर भी टिप्पणी करते हैं, बोलते हैं चले ठीक है, फिर वो पूरियां ही क्यों बने? हंसने की बात नहीं, वो पूरियां ही क्यों बने? क्यों बनाते उस दिन पूरियां? हलवा ही क्यों बने? खीर ही क्यों बने? हालांकि हलवा पूरी खीर मेरा उन्वान नहीं होता है तकरीर का, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं हिकमत क्या है। किसी का मजाक भी नहीं उड़ाना। बात समझ में आए तो कबूल करना, नहीं समझ में आए तो यही छोड़ के चले जाओ। मैं कौन सा आपके साथ सौदाबाजी करने आया हूं? अच्छी लगे तो ले जाओ, नहीं अच्छी लगे तो छोड़ जाओ। पूरियां ही क्यों भाई? 22वीं पर पूरियां ही क्यों? शब बारात पे हलवा ही क्यों? मिलादुन नबी पर खीर ही क्यों? गौस पाक के मौके पे बिरयानी पुलाव ही क्यों? मैं कहता हूं, आपसे पूछता हूं, मुझे सच बताना, कितने ऐसे घर हैं जहां पूरे साल में कभी पूरी बनती भी नहीं? कितने घर हैं नहीं बनती? भाई आप गरीब लोग की बात नहीं कर रहा हूं, मालदारों की यहां भी नहीं बनती, जहन ही नहीं जाता उधर। बहुत अच्छी बात। शब बारात के अलावा हलवा नहीं बनता, माल नहीं बनता। तो अब बुजुर्गों ने क्या तरीका इजाद किया कि भाई इमाम जाफर सादिक के नाम पे पूरी पकाएंगे, खुद भी खा लेंगे, और वो गरीब जो साल भर कभी उनको पूरी देखने को भी नहीं मिलती। भाइयों आप लोग तो चलें, इनमें बहुत से गरीब भी होंगे, मिडिल क्लास भी होंगे, अपर क्लास भी होंगे। मेरे जैसा आदमी जो रोज आना किसी ना किसी, हर दिन नए शहर में रहता हूं, हर दिन, लेकिन 22वीं के सीजन के अलावा मुझे भी पूरी देखने नहीं मिलती। वो जो उस दिन पकती है ना, नहीं मिलती देख। सही कह रहा हूं, कई महीने हो जाते हैं, आशूरा का जो खिचड़ा बनता है वो और दिनों में देखने नहीं मिलता है ना? ऐसा ही है। तो ये इसमें क्या हिकमत है? तो बुजुर्गों ने वलियों के नाम के बहाने ये किया कि हम मखसूस कर दे पूरी, तो बहाना जाफर सादिक पाक का होगा, लेकिन रसूलुल्लाह के गरीब उम्मती उस दिन पूरी खा लेंगे। ये है खिलाने का मकसद। और ये है कहां से? कुरान से साबित है खिलाना। अल्लाह पाक कुरान में इरशाद फरमाता है, बैकग्राउंड आयत का ये है कि अल्लाह जब जन्नतियों को जन्नत में डालेगा और जहन्नमियों को जहन्नम में डालेगा, तो जन्नती और जहन्नमियों की अल्लाह बात कराएगा। तो जन्नती लोग जहन्नमियों से पूछेंगे, मा सलककुम फी सकर। कुरान की आयत है। जन्नती लोग जहन्नमियों से क्या पूछेंगे? मा सलककुम फी सकर, तुम जहन्नम में कैसे आए? तो जहन्नमी लोग क्या कहेंगे? कालू लम नको मिनल मुसल्लीन व लम नको नुतिमुल मिस्कीन। हम नमाज नहीं पढ़ते थे और हम गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे, इसलिए जहन्नम में आ गए। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा कि जब जहन्नमी जहन्नम में क्यों जाएंगे? ना गरीबों को खाना खिलाते, ना नमाज पढ़ते, इसलिए जहन्नम में जाएंगे। तो सुन्नी नमाज भी पढ़ेगा, नियाज भी करेगा, ताकि जन्नत में चला जाए। कुछ लोग यहाँ गाली देते हैं कि वो अगर आप इमाम जाफर सादिक की नियाज करोगे तो वो फला लोगों से मुशाबियत हो जाएगी। मैंने कहा क्यों मुशाबियत होगी? वो फला से हो जाएगी, सहाबा के दुश्मन से मुशाबियत हो जाएगी। हमने कहा हमारा आसान तरीका है, अगर सहाबा के दुश्मन से मुशाबियत का खौफ लगता है तो हम अहले बैत का नाम भी फातिहा में लेंगे और सहाबा का नाम भी फातिहा में लेंगे। खत्म हो गई, बात ही खत्म हो गई, मुशाबियत का मामला ही खत्म हो गया। और अगर बात इतनी मुशाबियत की है तो पूरी जिंदगी दाढ़ी मुड़ा के यहूदियों की मुशाबियत करता है, तब शर्म नहीं आती?
पैंट शर्ट पहन करके यहूदियों की नकल करता है तब शर्म नहीं आती, तब मुशाबियत नहीं लगती। अल्लाह अकबर नंगे सर मुशरिकीन के मुशाबियत में घूमता है तब शर्म नहीं लगती। तुझे सारी मुशाबियत जाफर सादिक की न्यास के वक्त ही आती है, तुझे सारी मुशाबियत मौला अली की विलादत के वक्त ही नजर आती है, सारी मुशाबियत अज़मत आलुल बैत के वक्त नजर आती है, सारी मुशाबियत औलिया अल्लाह के वक्त नजर आती है, सारी मुशाबियत सहाबा किराम की अज़मत के वक्त नजर आती है, सारी मुशाबियत रसूलुल्लाह की मिलादुन नबी के वक्त नजर आती है। और शर्म करो शर्म, नबी का कलमा पढ़ के और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही। कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। अल्लाह के बंदो कोई मुशाबियत नहीं है। फिर कहते हैं अच्छा ठीक है तो फिर 22 को मत करो, फला दिन करो। किस दिन करें हमारा इख्तियार है, किस दिन करें हमारा इख्तियार है। इसलिए कि नज़र के लिए कोई दिन नहीं होता, कोई टाइम नहीं होता, कोई वक्त नहीं होता। हम जब जब चाहेंगे तब तब करते रहेंगे। वही इमाम जाफर सादिक जिनकी न्याज बंद कराने वाले बंद हो गए, लेकिन न्याज जाफर सादिक बंद न हुई है। ये इमाम जाफर सादिक गौसे पाक से पहले गौस हुए, उन्हीं की बात है। बस वो बात पूरी कर दूं, जन्नत बाट। इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला का एक पड़ोसी था, तो आपने उस पड़ोसी से कहा ये घर बेचोगे? अच्छा, हज़रत मालिक बिन दीनार ने तो घर किसके लिए लिया, रकम किसके लिए लिया? गरीबों के लिए। ये नबी का बेटा है। फिर यहाँ इख्तियार कुछ बड़े होते हैं, यहाँ इख्तियार, हाँ नबी का शहजादा है ना इख्तियार। आपको घर पसंद आ गया, पड़ोसी से कहा कि इसको बेच दो। अरे हजरत कितने में? हजरत ने फरमाया तुझे जन्नत दूंगा। इस पे मैं नहीं बोलूंगा सुन्नियों को कि बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, अगर इमाम जाफर सादिक की इतनी बड़ी बात पर भी कोई सुभान अल्लाह नहीं बोले तो फिर मुझे उस पर अफसोस के साथ। अल्लाह अकबर। या तो आप पर सर्दी का असर आ गया है या तो फिर किसी और का असर आ गया है, हैं? इमाम जाफर सादिक पाक इमाम जाफर सादिक पाक फरमाते हैं मुझे बेच दे, उसके बदले तुझे जन्नत दूंगा। लोग नाना के जन्नत देने का इनकार करते हैं, यहाँ तो बेटा का भी इतना पावर है आले रसूल का। फरमाते हैं जन्नत दूंगा तुझे, इसके बाद तुझे अपना घर दे, मैं तुझे जन्नत दूंगा। क्यों? इसलिए कि बाप का माल तो औलाद ही का होता है ना, है? बाप का माल किसका होता है? औलाद का होता है ना। जद का माल किसका होता है? औलाद का होता है ना। जहां बानी अता कर दें, बड़ी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दें। सब तो नबी का है कायनात में। वही जब सब नबी का है तो जाफर सादिक भी तो औलाद नबी हैं। क्या इख्तियार है, अल्लाह अकबर। क्या फरमाया? जन्नत देंगे। अच्छा जन्नत देंगे, ठीक है। वो खुश अकीदा था, वो था कहा ठीक है ये ले लीजिए हमारा घर और लिख दिया जन्नत। जाफर सादिक, इमाम जाफर सादिक की जमानत पे जन्नत। अब वो जन्नत जब वो का कागज ले लिया। एक बात आपको कहूं, आप घर जाके शायद ये सोचेंगे भी कि यार ये क्या बात हुई, इसलिए कि ये बातें सबको हजम नहीं होती। अगर आप थक नहीं गए तो मैं सिर्फ आपको बताने के लिए एक बात कहूं। एक बार देखो, सब बात होती है अकीदत और यकीन की, है ना। जुबैदा ने एक मर्तबा बहलुल दाना से कहा क्या कर रहे हो? बोले घरौंदा बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? क्या बना रहा हूं? घरौंदा। कहां? जन्नत में। जन्नत में घरौंदा बना रहा हूं। और जन्नत में? हाँ। जन्नत में महल, घरौंदा? हाँ। जन्नत का महल तैयार हो रहा है। और बना क्या रहे थे? मिट्टी का घर, मिट्टी का छोटा सा घर। और क्या कह रहे? जन्नत में घरौंदा बन रहा है, जन्नत में महल बन रहा है। लेकिन औरतें होती हैं, औरतें कुछ अकीदे की पक्की होती है, इसलिए औरतों को जल्दी से अकीदे के मामले में बिगाड़ा नहीं जा सकता, है ना। हाँ, वो कहती है तुम जो चाहो बाहर जाओ करो, हम तो वही करेंगे जो हमारे बाप दादा करते आए हैं। हाँ, तो नहीं होता जल्दी से औरतों को बिगाड़। इसीलिए लोग औरतों को बिगाड़ना चाह रहे। गाने, सीरियल, फिल्में, इनको खत्म कर दो।
दीन औरतों से खत्म हो जाएगा तो मर्दों से खुद ब खुद खत्म। मैं आपको कहता हूं करबला कभी कायम ना हुआ होता इस शान से अगर इमाम हुसैन को फातिमतुज ज़हरा जैसी मां ना मिलती। मैं आपको ये बात पूरे यकीन के साथ कहता हूं, करबला के पीछे कोई फातिमतुज ज़हरा जैसी मां की दूध की तासीर होती है तब ताजदार करबला पैदा होता है। अब्दुल कादिर जिलानी कभी गौसे आजम बनकर मुहियुद्दीन बनकर न चमकते अगर उम्मुल खैर जैसी मां का दूध न पिया होता। क्या समझ